इन विच ईयर महात्मा गांधी लॉन्च द अहमदाबाद मिल सत्याग्रह? गांधी जी ने अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था? ऑप्शंस 1918, 1919, 1916, 1915। 1918 सन को, 1919 सन को, 1916 सन को या 1915 सन को? द आंसर इज 1918. So let's learn something about the Ahmedabad Mill Strike Satyagraha was one of the initial movements of Gandhiji in which he used satyagraha as a weapon and he undertook fasting or hunger strike, and it was a movement for increasing the plague bonus which the British government had promised to pay the workers in the cotton mill workers, but the mill owners were refusing to pay the plague bonus and they were only allowing 20%, but the workers demanded 50% as a bonus. ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, ये मतलब जो मिल वर्कर्स को जो प्लेग महामारी का जो बोनस दे रहा था अंग्रेज सरकार, उसी को लेके हुआ था। और गांधी जी ने प्रथम बार इसमें सत्याग्रह और जो हंगर स्ट्राइक फास्टिंग का प्रयोग किया था। और ये था आपका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपका जो प्लेग बोनस वो दे रहा था, वो मतलब मिल ओनर्स सिर्फ 20% ही देने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वर्कर्स 50% डिमांड कर रहे थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द राइट टू एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर व्हिच अमेंडमेंट? शिक्षा जो एक मौलिक अधिकार, वो कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की किस अमेंडमेंट में इसको लाया गया था? ऑप्शंस 71st अमेंडमेंट, 72nd अमेंडमेंट, 81st अमेंडमेंट एंड 86th अमेंडमेंट। द आंसर इज 86th अमेंडमेंट। थोड़ा देख लेते हैं। The Right to Education Act or RT Act was implemented in our constitution by the 86th Amendment Act 2002, by which a separate article 21A was added in the constitution, by which all children within the age group of 6 to 14 years are entitled to free and compulsory education as their fundamental right. ये जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा एक मौलिक अधिकार, ये संविधान में लाया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 को, और इससे एक सेपरेट आर्टिकल इंसर्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21A, और इसके तहत अभी सभी बच्चे 6 से 14 साल के अंदर जो है उनको फ्री शिक्षा मिलेगी और शिक्षा उनको एक मौलिक अधिकार के रूप में मिलेगी। नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। From which country's constitution was the idea of concurrent list included in our constitution? ये जो concurrent list है वो दुनिया की कौन सी देश से हमारे संविधान में लाया गया था? तो ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, साउथ अफ्रीका। द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। The idea of concurrent list in our constitution was taken from Australian constitution. There are 52 subjects in the concurrent list and are included in the 7th schedule of the constitution. Both the union and the state can make laws on subjects under concurrent list. ये जो concurrent list है ये संविधान में आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है और इसमें 52 सब्जेक्ट्स है और ये जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें अंतर्भुक्त है। और ये कंकरेंट लिस्ट की जो सब्जेक्ट्स है उसमें बहुत आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून लगा सकती है या कानून ला सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who is credited to have invented the popular video conferencing app Zoom? ये जो Zoom ऐप है वो किसने ये आविष्कार किया था? तो ऑप्शंस मार्क जकरबर्ग, नंबर 2 बिल गेट्स, 3 एरिक युआन, 4 सत्या नडेला। द आंसर इज एरिक युआन। Zoom is a popular video conferencing app founded by Eric Yuan, founder and CEO of Zoom Communication Inc., San Jose, California. It provides video telephony and online chat services through cloud-based and peer-to-peer networking. ये जो Zoom ऐप है ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है और चैटिंग भी हो सकता है इसमें, और ये फाउंडेड बाय एरिक युआन जो कि फाउंडर एंड सीईओ है Zoom Communications Inc., जो कि सैन जोस कैलिफोर्निया पे बेस्ड है। और ये आपका क्लाउड नेटवर्किंग और पीयर टू पीयर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज अग्नि? ये जो अग्नि है भारत में जो अग्नि मिसाइल है वो किस तरह का मिसाइल है? नंबर 1 सरफेस टू सरफेस, नंबर 2 सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस। ज़मीन से ज़मीन,
ज़मीन से हवा, हवा से हवा या हवा से सरफेस ज़मीन तक, मतलब किस तरीका का ये मिसाइल काम करता है। और ये है आप ऑप्शन है सरफेस टू सरफेस। Agni series of missiles are long and medium range intercontinental ballistic missiles and named after one of the elements of nature, fire. It was developed under Integrated Guided Missile Development Program and first tested in 1989. ये जो अग्नि मिसाइल है ये मतलब अग्नि और या फायर के नाम पे दिया गया है और ये इंटरकॉन्टिनेंटल लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये डेवलप किया गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम और फर्स्ट टेस्ट हुआ था 1989 सन को। तो थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। बाय बाय।